नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, आजकल सभी किसी न किसी परेशानी या चिंता से घिरे रहते हैं। इससे हमारे मन व शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे जो ग्रह हैं वो भी हमारे को प्रभावित करते हैं, हमारे तन मन को प्रभावित करते हैं। ऐसा माना गया है कि चीजें जो हम रोज की दिनचर्या में खाने में शामिल करते हैं वह भी हमारे ग्रहों पर प्रभाव डालती है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीजें हमारे खाने की हैं जो कि ग्रहों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। तो जो 9 मसालों का जो समूह है वे कौन से मसाले हैं जो हमारे ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, आइए जानते हैं। नमक पिसा हुआ जो हमारे सूर्य को प्रभावित करता है। लाल मिर्च पिसी हुई मंगल ग्रह को प्रभावित करती है। हल्दी पिसी हुई गुरु को प्रभावित करती है। जीरा साबुत या पिसा हुआ राहु केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनिया पिसा हुआ बुध ग्रह को प्रभावित करते हैं। काली मिर्च साबुत या पाउडर शनि ग्रह को प्रभावित करती है। अमचूर पिसा हुआ केतु को प्रभावित करती है और गरम मसाला पिसा हुआ राहु का प्रतिनिधित्व करती है। मेथी मंगल ग्रह का। तो मसाले के सेवन से भी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। उनका प्रभाव जो ग्रहों पर पड़ता है उनको हम थोड़ा बहुत प्रभाव में डाल सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। तो अब भारतीय रसोई में मिलने वाले मसाले सेहत के लिए तो अच्छे होते ही हैं, पर साथ में उनके सेवन से हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है। जैसे कि सौंफ का जिक्र हम करते हैं तो सौंफ बहुत ही एक अच्छी चीज मानी गई है जो हमेशा हम खाने के बाद में खाते हैं अक्सर। तो खाना जो सौंफ है वो खाने से हमारा शुक्र और चंद्र अच्छा होता है। अगर सौंफ को मिश्री के साथ लें या उसके बिना भी खाने के बाद लेते हैं तो जो हमारे एसिडिटी है, जी मिचलाने जैसी समस्याएं हैं वो कम होने लगती है। अगर हम सौंफ को गुड़ के साथ सेवन करते हैं और अगर हम जब घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो मंगल ग्रह आपका काम पूरा करवाने में साथ देता है और आपको काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दालचीनी, जिससे तो हम सभी परिचित ही हैं, ये गुणों का खजाना है। ये मंगल और शुक्र ग्रह को ठीक करती है। अगर किसी का मंगल और शुक्र कुपित है, खराब है, तो थोड़ी सी दालचीनी को शहद में मिलाकर ताजे पानी के साथ लें। इससे आपकी शरीर में शक्ति बढ़ेगी और सर्दियों में कफ की समस्या आपको कम परेशान करेगी और आपका जो मंगल है और शुक्र है उसका दोष भी कम होएगा। काली मिर्च के सेवन से हमारा शुक्र और चंद्रमा अच्छा होता है। काली मिर्च वैसे भी पाचन तंत्र को सही रखती है और इसके सेवन से कफ की समस्या भी कम होती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तांबे के किसी बर्तन में काली मिर्च डालकर डाइनिंग टेबल पर रखने से कहा जाता है कि घर में किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। जौ के प्रयोग से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह ठीक होते हैं, मजबूत होते हैं। जौ के आटे की रोटी खाने से भी पथरी कम होती है, ऐसा होता है। हरी इलायची के प्रयोग से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। अगर किसी को दूध पचाने में परेशानी होती है तो हरी इलायची को उसमें उबालकर पकाकर फिर दूध का प्रयोग करते हैं तो उसको जो पचने में परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। और ये उन लोगों के लिए बहुत उपकारी है जो अपनी सेहत बनाए रखने के लिए अक्सर दूध का प्रयोग करते हैं। दूध के लिए जो प्रयोग करते हैं तो उससे कैल्शियम भी बढ़ जाता है और फिर स्वास्थ्य ठीक रहता है। हल्दी के गुण हम सभी जानते हैं, इसके गुण सबसे अधिक है, ये गुणों का भंडार है। हल्दी के सेवन से बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। हल्दी और दूध का सेवन करने से शरीर निरोगी और अस्पुष्ट होता है। अगर हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गुरुवार को गले में धारण करते हैं या अपने पास भी रखते हैं तो बृहस्पति ग्रह के अच्छे फल मिलते हैं। यह तो हम सबको पता है कि दूध का जो हल्दी में डालकर प्रयोग करते हैं तो उससे आर्थराइटिस, बोन्स और इन्फेक्शन में जबरदस्त फायदा मिलता है। ये भी एक हल्दी का विशेष गुण है। जीरा राहु व केतु का प्रतिनिधित्व करता है। जीरे का सेवन खाने में करने से आपके दैनिक जीवन में सौहार्दता व शांति बनी रहती है। हींग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हींग का नित्य प्रति सेवन करने से वात व पित्त के रोग नियंत्रित होते हैं। हींग हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है व क्रोध समस्या भी हमें निजात दिलाती है। तो इस तरह से जो हमारे रसोई घर में जो मसाले उपस्थित है, सामान उपस्थित है, उनके प्रयोग से भी हमारे ग्रह बहुत प्रभावित होते हैं और हमारे जो जीवन है वो खुशहाली से और शांति से भरा हो सकता है इनके प्रयोग से।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।